रायबरेली लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई अब गांधी बनाम गांधी होने वाली है। जैसा कि जानकारी में आया है कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी लड़ने आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अब वरुण गांधी को रायबरेली से लड़ाने के लिए तैयारी बना लिया है। फिलहाल अभी वरुण गांधी ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, लेकिन इस वक्त हम रायबरेली में खड़े हैं और रायबरेली के लोगों से जानकारी करते हैं कि आखिर ये इन दोनों के बीच जब लड़ाई होगी, वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच, तो क्या स्थितियां रायबरेली की होंगी। आइए भैया, क्या कहेंगे अगर प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी लड़े? अगर प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी लड़ेंगे तो वरुण गांधी जो डेफिनेटली जीतेंगे, इसलिए वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है और अपने क्षेत्र में रह के काम करता है। प्रियंका गांधी कभी कभी वाली हैं, तो वरुण गांधी जो है उभरता हुआ नेता भी है। अब देखो, उनके भाई बहन का मसला है और ऐसे ये कहना तो कोई बात नहीं है कि भाई बहन नहीं लड़ सकते। कहीं कहीं पे बाप बेटे लड़ रहे हैं, बहू सास लड़ रही है और ससुर जो है बेटा लड़ रहा है, दामाद लड़ रहा है। तो और ये तो भाई भतीजे हैं, कोई दिक्कत, भाई भाई है, लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो राजनीति है। क्या कैसा चुनाव रहेगा इस बार? चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन चुनाव में मज़ा नहीं आ रही। अब की मज़ा इसलिए नहीं आ रही कि प्रचार प्रसार कोई हो नहीं रहा है और जो है कैंडिडेट का जो चुनाव हो रहा है काफ़ी देर में हो रहा है। काफ़ी पहले से जो है कैंडिडेट का जो है सिलेक्ट कर लेना चाहिए, तो उससे और जो है जनता को मज़ा आता, वोट देने में भी और चुनाव लड़ने में भी। तो क्या लगता है, प्रियंका गांधी डिफीट खा जाएंगे वरुण के सामने? हमें तो यही लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वरुण गांधी के सामने डिफीट खा जाएंगी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इलेक्शन क्या है ये। दादा, क्या कहेंगे, क्या स्थितियां होंगी अगर प्रियंका वरुण सामने आए? भाई, वरुण गांधी का तो रायबरेली में कोई अस्तित्व है नहीं। न वरुण गांधी से रायबरेली के लोगों को कोई लेना देना है। वरुण गांधी की सीट पीलीभीत रही है। अब रायबरेली में यदि आ रहे हैं और प्रियंका के सामने आ रहे हैं, तो ये जो प्रियंका गांधी का परिवार तो ये तो सदियों से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों से निकटता उनकी जितनी है उतनी किसी भी नेता की नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी भारी मतों से जीतेंगे, थोड़े बड़े वोटों से नहीं, कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेंगी। ये रायबरेली की जनता प्रियंका के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करेगी। रायबरेली प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का ही है हिस्सा और वही रहेगा। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता है, चाहे जो कोई आ जाए प्रियंका के सामने। और प्रियंका को की ही मांग है लोगों की कि प्रियंका ही रायबरेली से लड़ेंगी, तभी यहाँ का चुनाव निकलेगा भी, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। तो प्रियंका गांधी को तो कोई नकार नहीं सकता यहाँ से और वो अपना पूरा अस्तित्व बनाए रखेंगे। ये उनके घर की सीट है और वो निश्चित विजयी होंगी। यही तो वरुण गांधी को बीजेपी ला रही है। वरुण गांधी को लाना तो किसी को भी लिया है, बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लाना ही है, लेकिन वो यहाँ के लिए कोई कामयाब नहीं होंगे और ना उनको यहाँ के लोग पसंद करेंगे, क्योंकि ये गढ़ कांग्रेस का है, गांधी परिवार का है और निश्चित रूप से वरुण गांधी यहाँ कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये जनता की राय है और हमारी सब लोगों की यही राय है कि वरुण गांधी यहाँ से कामयाब नहीं होंगी तो प्रियंका, अन्यथा यहाँ से और कोई नहीं जीत सकता। क्या कहेंगे भैया अगर वरुण और प्रियंका सामने आते? अभी तक गांधी परिवार का वर्चस्व यहाँ पे रहा है हमेशा से। अब दोनों पार्टियों ने गांधी परिवार को उतार दिया है, तो चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और आंकड़े देखे जाएं तो गांधी परिवार से चाहे सोनिया जी लड़ी हों या उसके पहले भी गांधी परिवार की जो भी लड़े हैं वो जीते हैं। अब दोनों ही एक परिवार से आ गए हैं, तो यहाँ का चुनाव बड़ा नज़दीकी होगा। क्या लगता है कौन भारी होगा? भारी तो वक्त बताएगा। माहौल तो फिलहाल बीजेपी का है, तो उसका असर वरुण गांधी को उसका फ़ायदा मिलेगा और मोदी सरकार में जो फ़ायदा लोगों को मिला है उसका फ़ायदा वरुण गांधी को भी मिलेगा। जी भैया, क्या कहेंगे, क्या? बिल्कुल सही राय है। हमारे जो भाई ने बताया है, बीजेपी अब की बार जीतेगी, वरुण गांधी भी जीतेंगे और सही प्रत्याशी आया है रायबरेली से, बिल्कुल सही। प्रियंका गांधी का आना जाना रायबरेली में लोगों के पास कम है, इस वजह से जो है लोग उनको कम पसंद कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी तो कहते हैं कि पिछले 2 चुनाव प्रियंका गांधी अपनी माँ का यहाँ रायबरेली में आपने देखा होगा पिछली बार काफ़ी मशक्क़तों से चुनाव जीत पाई हैं, बहुत कम वोटों से जीत पाई हैं, काफ़ी मुश्किल चुनाव था। ये दिन का दिन उनका निरंतर गिरता जा रहा है, तो बीजेपी अब की बार जीतेगी, वरुण गांधी जीतेंगे।
वरुण तो पहली बार आ रहे हैं। मतलब पहली बार आ रहे हैं, लेकिन वर्चस्व बढ़िया रहेगा इनका, जीत रहेंगे, बढ़िया चुनाव रहेगा। यानी बीजेपी से रहेंगे। बिल्कुल बीजेपी से रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, क्या स्थिति होगी इस बार चुनाव की? इस बार दिलचस्प स्थिति है। अभी तो आप सिर्फ हवा में दे रहे हैं कि वरुण गांधी आ रहे हैं प्रियंका के सामने। जब प्रत्याशी उतर जाए उसके बाद क्या आकलन होता है विधानसभा लोकसभा का, वो देखना रहेगा। और बाकी तो सब ठीक है। कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की व्यवस्था थी यहाँ तक, लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, बड़े नेताओं को, या जो यहाँ से सांसद रही हैं हमारी गांधी परिवार की सोनिया गांधी जी, इनको भी रायबरेली से इतना मोह नहीं, सिर्फ इलेक्शन तक मोह है। 5 साल कोई विजिट नहीं हुई कांग्रेस की। उस विजिट होनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है क्या नहीं। यानी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, आप हमारी सांसद हैं, सांसद बना के भेजा गया, आपने क्या देखा, यहाँ क्या किया, इस चीज़ का जनता सवाल जवाब करेगी प्रियंका गांधी से भी आने पे, कि भाई आपको हम जिता के भेजते हैं और आप यहाँ के लिए विजिट भी नहीं करती, तो यहाँ विकास क्या करेंगे। आज रायबरेली अपनी व्यवस्था की ओर धीरे धीरे अग्रसर, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, आज बहुत दिन बाद सबसे आखिरी में इसका विकास हो रहा है। यानी प्रियंका को भी आसान नहीं है चुनाव जीतना। नहीं, प्रियंका को आसान तो, अगर वरुण गांधी आएंगे तो फिर आसान नहीं रहेगा। 50-50 का सिस्टम। क्या लगता है वरुण गांधी लड़ने के लिए तैयार होंगे प्रियंका के सामने? बहुत मुश्किल सिस्टम समझ में आता है, क्योंकि भाई बहन उनका पारिवारिक अपना बेटर है, और वरुण गांधी को तो कहते कांग्रेस में चले जाना चाहिए। जब आपकी कदर नहीं है तो आप जाइए। तो भैया कुछ लोग तो कहते हैं कि जो विकास हुआ है वो कांग्रेस ने ही रायबरेली में किया। दादा बताओ। हाँ, ये तो सही बात है, जो है कांग्रेस की देन है। यहाँ बाकी तो किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से कांग्रेस को हटा के कोई अपना गढ़ बनाना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया है, और कांग्रेस के अलावा यहाँ आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे सोनिया जी रही हों, या जो भी कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी आए हैं, वो यहाँ से जीत के ही गए। यहाँ की जनता ने जिता के ही भेजा है। कांग्रेस को यहाँ से कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये रायबरेली है, और रायबरेली की मांग भी है कि यहाँ से जो भी आए कांग्रेस के परिवार का ही, गांधी परिवार का ही सदस्य होना चाहिए, अन्यथा लोग नकार देंगे। केवल गांधी परिवार के ही लोगों को यहाँ की जनता पसंद करती है, बाहरी व्यक्ति को किसी को नहीं पसंद करती। रायबरेली जनपद में दोनों भाई बहन का रिश्ता है, और ये कूटनीति जो है, राजनीति और कूटनीति जिस तरीके से कर रहे हैं, ये शोभा तो नहीं देती। अब भाई बहन किस स्तर पे अपने आप को लड़ेंगे, लड़ाएंगे। भाई बहन नहीं लड़ रहे, यहाँ पार्टी जो है भाई बहन को लड़ा रही, पार्टी नहीं लड़ रही। ये रायबरेली के जो क्षेत्र है, इसमें प्रतिद्वंदी बढ़िया हो, प्रत्याशी अच्छे हों, जो अपने कार्य को देख के अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद अच्छा लगता। अगर मान लिया अभी तो वरुण की बात आई है लड़ने की, लेकिन अगर लड़ते हैं तो प्रियंका के सामने तो क्या स्थिति रहे, कौन जीतेगा? निश्चित तौर पर जिसका क्षेत्र है वो जीतेगा, और कांग्रेस रायबरेली से हमेशा जीतती रही है। जिस तरह से भाजपा ने रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया है, मोदी जी आए थे, उद्घाटन करके गए थे, मोदी जी के नाम से इलेक्शन हो रहा है। लालगंज का बाईपास का ब्रिज था, जब से वो फीता काट के गए हैं तब से वो पुल ही कट गया है, ब्रिज ही कट गया है, फीता तो दोबारा के लिए पता नहीं। आज जो हम लोग 5-7 साल से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ इतना जाम लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, पार्टी की सुनी नहीं जा रही है। रायबरेली के साथ पूरी तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है, यही कहा जाएगा। तो जब हमारे साथ, जब हमको सत्ता का कुछ मतलब आम जनमानस को जब कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। क्यों परिवर्तन करेंगे? सत्ता परिवर्तन करते तब जब रायबरेली के लिए कुछ अच्छा मिला होता, रायबरेली ने सत्ता ने रायबरेली को कुछ अच्छा दिया होता, तो हम कोशिश करते कि सत्ता के साथ जाते, और दिया गया, देश ने दिया, मत दिया, जनमत मिला, लेकिन रायबरेली को क्या मिला? सौतेला व्यवहार। ये तो उचित नहीं है रायबरेली के लिए ना। अब इलेक्शन आया है
तो अब भाई बहन को लड़ाएंगे, चूल्हा चौके की लड़ाई कराएंगे, ये सब शोभा नहीं देता है पार्टी को। और रही बात अगर वरुण गांधी के सामने प्रियंका गांधी को लड़ाना, तो ये भाई बहन की लड़ाई तो हो नहीं सकती, जहाँ तक हमें लगता है। अगर लगता है तो निश्चित तौर पर बहन जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का क्षेत्र है, कांग्रेस ने अपने समय में कार्यभार किया है, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। प्रत्याशी अस्वस्थ हो सकता है, इसीलिए अब स्वस्थ प्रत्याशी भेजा जा रहा है, और जब स्वस्थ प्रत्याशी भेजा जाएगा तो यहाँ की ताजगी दिखेगी और यहाँ के लोग, यहाँ का जनमानस उनके साथ पूरी तरह से एकत्रित होकर यानी प्रियंका भारी रहेंगी वरुण को? निश्चित तौर पर भारी रहेंगी, निश्चित तौर पर रहेंगी। और वो लीडर आगे भारी ही नहीं, देश के लिए लड़ेगी, और जिस तरीके से लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उसका रिजल्ट उनको आगे चुनाव के बाद दिखेगा। तो ये थे रायबरेली के लोग। इनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही रायबरेली में प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी को बीजेपी उतारने जा रही है, लेकिन परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर प्रियंका भारी पड़ती हैं या फिर वरुण गांधी।